पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव के हालात हैं और एक बार फिर यह खतरनाक मोड़ तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, नई जंग शुरू हो चुकी है और चिंताजनक हालात हैं। पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों और पाकिस्तान के हमले हुए। पाकिस्तान के अवाम के खून का बदला ले लिया गया है और ना सिर्फ बदला लिया गया है बल्कि वीडियो भी जारी कर दी गई है कि किस तरह से अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के शाहीनों ने कार्रवाई की। इधर आप कह रहे हैं जी ईरान में हमने अमन करवा दिया, लेकिन साथ ही अब अफगानिस्तान पे फिर चढ़ दौड़े हैं। यह पॉलिसी पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करने वाली पॉलिसी है। यह पॉलिसी पाकिस्तान के हालात को मुसलसल खराब रखने की पॉलिसी है और यह पॉलिसी पाकिस्तान को किसी सूरत भी किसी किस्म का फायदा नहीं देती। ये तो पुराना ये जुल्म करते आ रहे हैं। आज जिन्होंने यही जुल्म जाके अफगानिस्तान के अंदर किया और उसके एविडेंस भी खुद रिलीज किए, पहले तो जाके हमले किए और उस हमले के फौरन बाद जब लोग लाशें लेने के लिए जमा हुए तो इन्होंने उन लोगों के ऊपर दोबारा अटैक किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की हैं। ये एक बहुत बड़ा हमला था जिसमें कहा जा रहा है कि 36 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स ही नहीं की बल्कि इसके साथ साथ ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजे हैं अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है या उनके नुमाइंदे हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बातचीत हमने करनी थी कर चुके हैं। ये गया है कि जी अफगानिस्तान जो है वो असल में भारत के कहने से या भारत की प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान से लड़ी जा रही है, ये एलिगेशन भी पाकिस्तान की स्टेट ने लगाई है। अफगानिस्तान को टफ टाइम देने के लिए बल्कि अब मल्टी फ्रंट हिकमत अमली पर भी अमल किया जाएगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात पर अब रियासत पाकिस्तान मजबूर हो गई है कि अब उस सिमत में कदम बढ़ाए जहां पर माजी में कदम बढ़ाने से जो एहतियात है या एहतराज है वो बढ़ता गया था। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, कराची में जो अभी अटैक हुआ है उसका ठीकरा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के ऊपर एक बार फिर से फोड़ दिया गया है और साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक भी की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जानें चली गई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल है। और इसके ऊपर पाकिस्तान का जो बड़बोला मीडिया है और जो बड़बोले नेता है, इन्होंने दावा किया है कि हमने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया और वहां पर आतंकियों को हमने मार गिराया है। मगर भाई इस बार पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सपोज करके रख दिया है। इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें चल रही है कि वहां पर आतंकी नहीं तो मासूम लोगों की जान चली गई है। और साथ साथ पाकिस्तान के ऐसे भी कुछ पत्रकार हैं जो पाकिस्तान के बाहर रहकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम करते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है और बताया है कि किस तरह मासूम लोगों की जान वहां पर गई है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो अटैक हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया क्या बातें कर रहा है और साथ साथ किस तरह कुछ लोग पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इतलात के मुताबिक 30 से जायद जमातुल अहरार टीटीपी खारजी दहशतगर्द जो हैं उन्हें भड़का दिया गया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है और इन दहशतगर्दों को लिक्विडेट कर दिया गया है, ये मार दिए गए हैं। और इसमें अब इन्हें खुद भी पता है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई की। और हमारी जो स्ट्राइक्स होती हैं, वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट एयर फोर्स। पिछले साल मई 2025 में इन दहशतगर्दों के मालिक ने, इनके फंडर ने, इनका पपेटियर जो है उसने देख लिया था आमने सामने, वो खुद आने की उसने जिसारत की थी और राफेल तक गिरा दिए थे। तो अब इन्हें भी वही टेस्ट दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो स्ट्राइक्स हैं वो बड़ी प्रिसाइज होती हैं। हम कोलेट्रल डैमेज, हम लोगों, हमारी दुश्मनी अफगानिस्तान के अवाम से नहीं है बल्कि उस टोले से है जो अफगानिस्तान के ऊपर गैर कानूनी तौर पर काबिज है, जो अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत जिसे दुनिया का कोई मुल्क रिकॉग्नाइज नहीं करता, एक इल्लीगल इलेजिटिमेट रिजीम जिसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है अफगानिस्तान के बाकी ग्रुप्स की, चाहे वो एथनिक हो या जेंडर बेस्ड हो। ये तो पुराना ये जुल्म करते आ रहे हैं। आज जिन्होंने यही जुल्म जाके अफगानिस्तान के अंदर किया और उसके एविडेंस भी खुद रिलीज किए, पहले तो जाके हमले किए और उस हमले के फौरन बाद जब लोग लाशें लेने के लिए जमा हुए तो इन्होंने उन लोगों के ऊपर दोबारा अटैक किया और उसके नतीजे के अंदर ये कहते हैं, इन्होंने पहले आलमी मीडिया के अंदर ड्रामा चलवाया कि हमने दहशतगर्द मार दिए। अजीजा नेमन, दहशतगर्द जिनको ये कह रहे हैं उनकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें, मुझे सिर्फ बता दें, अगर अल्लाह ने आपको थोड़ा बहुत भी ईमान दिया, जमीर दिया, अगर आपको रब ने, जिसको भी मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिसको मानते हो,
अगर थोड़ा रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर ईमान है, रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर यकीन है, रत्ती अंदर भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तो मुझे बताओ कि ये कहां से तुम्हें लगता है कि ये दहशतगर्द हैं जो ये कहते हैं हमने दहशतगर्द मारे हैं। आखिर हम पूरी दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं, मखे तुमसे कोयटा में भी अमन कायम नहीं होता, मखे तुमसे कराची में भी अमन कायम नहीं होता। वो कराची में जो हुआ है उसके बाद अफगानिस्तान के यहाँ पे जो सफीर हैं पहले उनको डिमार्च किया, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उन्होंने अफगान हुकूमत को डिमार्च किया और उसके बाद रात को हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, उनके दर्जनों लोग मार दिए हैं। ये वो दुश्मनी यहाँ पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर तो तालिबान की हुकूमत रहती है या चली जाती है, दोनों सूरतों में ये अब हुकूमत जाने का बदला पहले तो शुमाली इत्तेहाद और अमेरिका से इन्होंने लिया था ना, इस बार ये पाकिस्तान से लेंगे। मैं दोबारा ये याद दहानी कराना चाहता हूं मेरी पुरानी बात की कि अफगान तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, वो जहाज उड़ा के आपको कुछ नहीं कर सकते। थोड़े बहुत ड्रोन के बाद भी टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। और वो एंटी एयरक्राफ्ट भी उनके पास कोई ऐसा असला नहीं है, सिवाय इसके हैंड हेल्ड जो उनके पास वो स्टिंगर वगैरह जो गिराने के लिए जो आपको पता है कि रूस के हेलीकॉप्टर्स को दिए गए थे, और शायद कुछ और भी होंगी एंटी एयरक्राफ्ट जो शोल्डर के ऊपर रखने वाली होती हैं। बहरहाल तो उनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड असला नहीं है, लेकिन वो बदला आपसे ग्राउंड पे लेंगे। बेहतर नहीं होंगे, यकीनन इसके बाद और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। पाकिस्तान जो बहुत क्लेम करता रहा है कि जी हम तो पीस टॉक करा रहे हैं, हमने तो ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई बंद करवा दी, हमने तो इनके बीच में अमन करवा दिया, अपने यहाँ अमन करवाने में नाकाम रहे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जी जो रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था इस वजह से इन्होंने जाके अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, तो नाम तो ये भारत का ले रहे थे। अगर इतनी हिम्मत है तो जाइए जाके भारत का पे अटैक कीजिए और कहिए कि जी भारत ने कैसे अटैक कर दिया, प्रूफ दीजिए। जो हमेशा से बात की जाती है कि बिना सबूत के 2-3 दिन के अंदर ही जो है वो अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। किस लिए? क्योंकि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है हमारे मुकाबले में, अफगानिस्तान के पास उस तरह से ना तो फौज है ना ही एयरफोर्स है, और इसी तरीके से जाहिर है कि अफगानिस्तान पहले भी जो है वो 20 साल अमेरिका को भुगतता रहा है, और इस वक्त भी स्ट्राइक करते हुए यकीनन अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया होगा, डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया होगा, और हो सकता है उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल भी आ गया हो कि हाँ जी आप कर सकते हैं। अब ये मामला जो है या ये जो इस वक्त सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है या हो चुकी है वो यकीनन पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएगी। पाकिस्तान में भी अब इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हो सकता है कि बढ़ जाए, उसके बाद हम फिर वही पुराना चूरन बेचना शुरू कर देंगे कि हम तो खुद विक्टिम है। कि कहां से आपको लगता है कि ये दहशतगर्द इन्होंने मारे हैं, कि इन घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने मारा है, ठीक है, और ये जो हरकतें आपके सामने है सारे का सारा ये यहाँ पे सीन नजर आ रहा है, ये सिविलियन कैजुअलिटी है, और इसको अब बाकायदा तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इन्होंने सिविलियंस को जाके जो है वो टारगेट किया है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं, अस्करांडू ब्रिगेड को तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन आप ये देख लीजिए, ये आप देखें आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए यूनाइटेड नेशन की जनाब, ये आपके सामने इस वक्त ऑफिशियल अकाउंट है यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान का, और वो कहते हैं कि कंफर्म करते हैं कि 28 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं और 49 जख्मी हुए हैं स्ट्राइक्स में, पक्तिया में, पक्तिका में और कुनार प्रोविंसेस के अंदर, और सिविलियंस है भाई। इतने ज्यादा मनाजर, बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है बाकायदा तौर के ऊपर, बार बार हर कोई इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं यार? 10 जून को इससे पहले इन्होंने यही काम किया है, मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं यार? मसला क्या है इनको? यही काम बलूचिस्तान के अंदर क्यों कर रहे हैं? आपको उस जगह पे मारेंगे जहां आपको डर ज्यादा होता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अफगान पकड़ा गया है जिंदा, और जो कराची में हुआ है, इस तरह के वाकयात बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो अपने मुल्क में मुकाबला नहीं कर सकते और आपको बराबर का नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो वो इस तरह की कार्रवाइयां ज्यादा करेंगे। आपने फजूल में एक दुश्मन बनाया है। इधर आप कह रहे हैं जी ईरान में हमने अमन करवा दिया, लेकिन साथ ही अब अफगानिस्तान पे फिर चढ़ दौड़े हैं। ये पॉलिसी पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करने वाली पॉलिसी है। यह पॉलिसी पाकिस्तान के हालात को मुसलसल खराब रखने की पॉलिसी है, और यह पॉलिसी पाकिस्तान को किसी सूरत भी किसी किस्म का फायदा नहीं देती। क्या काबुल पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देगा? तो एयर स्ट्राइक्स तो होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने ग्राउंड ट्रूप्स दाखिल किए हैं अफगानिस्तान के सूबों के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो काबुल है वो भी ग्राउंड ट्रूप्स भेज दे पाकिस्तान की तरफ?
मतलब एंड ना हो जाए पॉइंट, मतलब ये जो है ये तो फिर बड़ी खराब सूरत हाल होगी, क्योंकि उनके जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो तो भयानक किस्म के दहशतगर्दों से भरे हुए होंगे। तो सोचें कि आपने जो है वो ग्राउंड ट्रूप्स भेजे, वो 36 लोग मारे गए, जो भी है वहां पर इंतहाई अफसोस की बात, जिसको हम कहते हैं कि खवातीन और बच्चे जो मारे गए उसको हम कंडेम करते हैं। देखिए आप जरा देखभाल कर निशाना बनाया करें, निशाना जो है ना वो मासूम लोगों को बनाना गलत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि विमेन और जो चिल्ड्रन है वो सबसे बड़ा विक्टिम होते हैं किसी भी वॉर का, डिस्प्यूट का, ये लड़ाई, हमेशा तारीख यही बताती है अभी तो उसमें यही हो रहा है, आजकल भी बिल्कुल यही हो रहा है। तो उसमें जो है वो मारे गए आप, लेकिन ये पहले भी हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हाइड आउट्स को निशाना बना रहे हैं तो आप पहले से उसको कंफर्म करें कि वहां पर दहशतगर्दी मौजूद है। अब अफगानिस्तान अगर ग्राउंड ट्रूप्स भेजेगा तो क्या होगा? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कुछ पाकिस्तानी तोते हर बार की तरह इस बार भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी बहादुर है और किस तरीके से जबरदस्त जवाब दिया है अफगान तालिबान को, आतंकियों को हमारी एयरफोर्स ने मार गिराया है। जैसे कि हर बार ये अपने आवाम को चूरन देते हैं, कुछ इसी तरह इस बार भी ये चूरन देने का काम कर रहे हैं। मगर अभी तक इंटरनेशनल मीडिया इतना ध्यान नहीं देता था अफगानिस्तान के अंदर, मगर इस बार जो है इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है वो तो झूठा है। असलियत में वहाँ पर कोई आतंकी नहीं थे, वहाँ पर मासूम लोगों की जानें चली गई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल है। बाकायदा यूएन की जो टीम वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है उन्होंने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है और ये चले है अपने आवाम को चूरन देने। मगर साथ साथ जो आरजू जी ने बात कही है कि ये हर बार भारत का नाम साथ में लेते हैं कि तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है वो भारत का प्रॉक्सी है और दोनों के ऊपर ये ठिकरा फोड़ते हैं। तो भाई अटैक फिर सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर क्यों करते हो, भारत के ऊपर क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत के ऊपर अटैक करने की। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के पास इनको पता है कि ना तो एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही कोई ऐसे हथियार जिनसे इनके एयरफोर्स को वो चैलेंज कर सके। मगर अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, अगर ज़मीन पर तालिबान उतर जाए तो इनकी बहुत मुश्किल होने वाली है दोस्तों। क्योंकि अभी आपने देखा आरजू जी भी यही बात कर रही थी कि अगर तालिबान भले ही उनके पास एयरफोर्स ना हो, एयर डिफेंस सिस्टम ना हो, मगर वो ज़मीन पर उतर गए तो पाकिस्तान को जो है रास्ता भी नहीं मिलने वाला। जो अमेरिका को वहाँ से भगा सकता है तो पाकिस्तान किस खेत की मूल्य है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।